देखिए, आज जिला कांग्रेस कार्यालय में एनएसयूआई की पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। आयोजित इस पत्रकार वार्ता में मैं समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं इस पत्रकार वार्ता में। और आज एक बड़े विषय को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है एनएसयूआई रीवा द्वारा और मध्य प्रदेश एनएसयूआई के आह्वान पर। जबलपुर हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि आप मध्य प्रदेश में सितंबर के पहले सप्ताह में छात्र संघ चुनाव कराकर दीजिए। पहले भी छात्र संघ चुनाव होते थे, लेकिन 2017 में आखिरी बार छात्र संघ चुनाव हुआ था। उसके बाद छात्र संघ चुनाव बीजेपी की सरकार ने बंद करने का काम किया। बीजेपी की सरकार को ये डर था कि कोई पढ़ा लिखा छात्र युवा नेता जब सामने आएगा तो सवाल करेगा, और जो कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, तो उनकी जो एक कमाई का जरिया होता था, लूटने का काम जो किया जाता था, वो बीजेपी सरकार चालू रखना चाहती थी। लेकिन हाई कोर्ट में हमारे एनएसयूआई के एक पदाधिकारी हैं अनादन अंसारी जी, उन्होंने जबलपुर के हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी, और पीआईएल दाखिल करने के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय सुनाते हुए छात्र संघ चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित कर दिया है। उसके बाद राज्य सरकार को चुनाव जब कराने की बात कही गई तो राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री जी ने उस पर कोई किसी प्रकार की अभी प्रतिक्रिया नहीं दी। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार छात्र संघ चुनाव होते थे उसको बीजेपी सरकार ने बंद करने का काम किया, छात्र युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का एक रोकने का काम किया। तो सबसे पहले तो मैं हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हाई कोर्ट का। उसके बाद मेरी मांग है सरकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि सरकार को डर है, इस चीज़ का डर है कि छात्रों में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है। एबीवीपी आपकी जो सत्ता पक्ष की संगठन है जो चुनाव लड़ने का काम करती है, उसके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक प्रोफेसर हैं। एबीवीपी के बहुत सारे विश्वविद्यालय में पदाधिकारी हैं जो प्रोफेसर बनकर बैठे हुए हैं और साथ ही वो एबीवीपी के पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमारी चुनौती तो पहले से बड़ी है। तो हमारी सरकार से सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतनी मांग है कि अगर आप चुनाव कराना ही चाहते हो, चुनाव आप कराइए। मैं इस निर्णय से एनएसयूआई बहुत खुश है, एनएसयूआई लगातार मांग भी कर रही थी, लेकिन हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएं। अभी तक जो इसके पहले एक बार हुआ था 2017 में चुनाव, वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ था। प्रत्यक्ष प्रणाली का मतलब ये है कि जो छात्र है, कोई भी छात्र है, किसी भी क्लास का है, तो वो डायरेक्ट अपना अध्यक्ष, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार उसको होता था। लेकिन अब जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली में ये नियम है कि पहले कॉलेज में सीआर बनेगा, फिर सीआर बनने के बाद वो डिसाइड करेगा अध्यक्ष। तो खरीद फरोख्त की भी राजनीति इसमें होती है। तो मेरी मांग है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराकर छात्रों को अपना नेतृत्व चुनने का एक अधिकार स्वयं को देना चाहिए। और ये एक राजनीति में जो लोग जाना चाहते हैं, ये एक पाठशाला की शुरुआत होती है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से, बहुत सारे नेता, चाहे अर्जुन सिंह जी की बात करें हम, चाहे स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी की बात करें हम, ये सब इसी कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, टीआरएस कॉलेज से, विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र नेता थे और इन्होंने देश प्रदेश में अपना नाम बनाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी, पहली बात, जिस प्रकार से अभी दतिया का उपचुनाव का रिजल्ट आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी पोलिंग खुद हार गए, बहुत सारी खबरें आई, आप लोगों ने भी देखा। तो इनको डर है, ये छात्र संघ चुनाव कराते हैं, ये बड़ी बात है, करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। लेकिन मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आपके विश्वविद्यालय हैं, जो महाविद्यालय हैं, इसमें जो प्रोफेसर बैठे हुए हैं और साथ में प्राध्यापक बैठे हुए हैं, शिक्षक बैठे हुए हैं, वो एबीवीपी के पदाधिकारी के रूप में काम करना बंद कर दें। छात्र संघ अगर चुनाव हो रहा है तो इसको बढ़िया सुंदरता से चुनाव कराएं और सभी के लिए बराबर का इसमें योगदान देने का काम करें। लेकिन अभी का जो प्रक्रिया है तो प्रोफेसरों के ऊपर दबाव बनाती है भारतीय जनता पार्टी। ये डिप्टी सीएम जी का शहर है और ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शहर है। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की मांग करें। और अगर आप सच में युवा नेतृत्व निकालना चाहते हैं, हाई कोर्ट के निर्णय का पहली बात तो आप पालन करिए, उसके बाद आप चुनाव कराते हो तो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का काम करें। और मैं इस निर्णय का एनएसयूआई
ज़ोरदार स्वागत करती है कि छात्र संघ चुनाव बंद होने से हम लोगों की जो छात्र राजनीति होती थी, जो हम लोग, हमारी मांग भी है कि इस पर एक विषय भी होना चाहिए कॉलेजों में, स्कूलों में। ये प्राथमिक पाठशाला है। जो छात्र राजनीति में अपनी आगे वो देख रहा है कि हमें आगे जाना है, तो उसके लिए एक भूमिका भी मिलनी चाहिए। वो भी अगर चाहता है तो वो उसको आगे के लिए एक वो मिलनी चाहिए। शिक्षक जो है आरएसएस और एबीवीपी के दम पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे, लेकिन मेरी मांग है कि आरएसएस, मैं पहले भी कई बार विरोध कर चुका हूँ विश्वविद्यालय में। पहले भी मैं कुलपति साहब को, टीआरएस प्राचार्य मैडम को, बहुत सारे टीचरों को मैं पहले भी बीजेपी का नेम प्लेट, पट्टा, गमछा भेंट करने का काम कर चुका हूं, जो एक पदाधिकारी बनकर काम करते हैं। लेकिन मेरी मांग भी है कि आप सब ये सब लोग छोड़ के, अगर चुनाव हो रहा है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सही से पालन करें। किसी प्रकार का घोटाला, ये जो आप प्लान करते हो, ये बंद करो। और साथ ही हमारे साथी जो अनादर अंसारी जी हैं, उनको भी मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारी यह मांग है कि 8 वर्षों से जो छात्र संघ चुनाव बंद था, उसको जिस प्रकार से बहाल किया गया है, उस चुनाव को सही प्रणाली से, प्रत्यक्ष प्रणाली से कराते हुए छात्रों के हित की, जो अभी तक कॉलेजों में जो छात्र होते थे वो अपनी समस्या को लेकर भटकते रहते थे कि हमारी समस्या का निराकरण हो, ये छात्र संघ चुनाव अगर होगा तो छात्रों की जो समस्याएं हैं, जो इधर उधर भटकने का काम करते हैं, जो छात्रों के लिए सरकार योजनाएं चलाती है, चाहे आपकी संबल हो, चाहे मेधावी हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, इन योजनाओं का लाभ सरकार छात्रों को लूटने का काम कर रही है। आप देखिए, संबल में जो छात्र पढ़ते हैं उनकी शुल्क नहीं लगती, लेकिन ये लोग शुल्क लेने का काम करते हैं। स्कॉलरशिप एक सेशन कंप्लीट होने के बाद दूसरे सेशन में तुरंत आ जानी चाहिए, लेकिन 3-3 वर्षों से भी स्कॉलरशिप नहीं। मेधावी जो 75%, 70% से ऊपर छात्र पाते हैं, उनकी पढ़ाई फ्री होती है, लेकिन उनकी भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली कॉलेज शुल्क जमा कराती है, फिर कहती है आपकी वापस की जाएगी। 3-3 वर्षों से वापस नहीं आई। तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सभी में घोटाले जो चल रहे हैं। तो जब कोई छात्र प्रतिनिधि बाहर आएगा और अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए खड़ा होगा, तो छात्रों के हित की लड़ाई तेजी से लड़ी जाएगी। जो छात्रों की आवाज़ अब तक दबाई जाती थी, वो छात्रों की आवाज़ अब दबेगी नहीं, वो छात्रों की आवाज़ उठेगी। और अच्छा युवा नेता जब निकल के आएगा छात्र राजनीति से, तो वो देश में, प्रदेश में भी जाकर नाम करेगा। तो आज जिला कांग्रेस कार्यालय में ये पत्रकार वार्ता के माध्यम से हमारी सिर्फ इतनी मांग थी सरकार से कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करा के एक अच्छे भविष्य की शुरुआत करने के लिए जो छात्र राजनीति की पाठशाला होती है, छात्रों को मौका दें और प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव इसलिए कराएं कि छात्र अपना प्रतिनिधि खुद चुनने का अधिकार हो। और छात्र राजनीति में जो अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, मैं उन छात्र छात्राओं से भी अपील करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि अगर आप अपना भविष्य राजनीति में देखते हो तो आइए, यही मौका है, आप सब लड़िए। और ये हमें राजनीति में जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है, हम सब मिलकर इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं और एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने का काम करते हैं। इस छात्र संघ चुनाव की बहाली का मैं स्वागत करता हूँ। एनएसयूआई